तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पहुंच गया ना बंगले पे ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एकदम सही सलामत पहुंच गए और सारे गोकुल धामाजी बंगला देख के बहुत खुश हैं। तुम सब लोग वहां पर खूब मस्ती करो, एंजॉय करो। है जी बॉस, बिल्कुल। लो जी, सब लोग वहां पहुंच गए। अब मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर भूत वूत है कि नहीं है। अरे बाप रे, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। ये तो अपशगुन हो गया। क्या भिड़े, तुम शिक्षक हो गए ऐसी बातें करते हो? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मेहता साहब, लेकिन काली बिल्ली जब रास्ता काटते तो गांव में ऐसा बोलते हैं कि अपशगुन हो गया। हाँ, मैंने भी हॉरर मूवीज में देखा है, जब भी काली बिल्ली रास्ता काटती है ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़? क्या गड़बड़ होगी? नहीं दादाजी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे साहब जी, हमारे यहाँ तो काली बिल्ली को बहुत शुभ माना जाता है। सुना दादाजी? अच्छा, तो अभी हम ना कोई भी टेंशन वाली बातें नहीं करेंगे, ओनली हैप्पी हैप्पी मूड वाली बात करेंगे, ओके? ओनली हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हाँ भाई, शगुन अब शगुन छोड़ो, बंगले में प्रवेश करो, एंजॉय करो। और चाचा जी, आप बड़े हैं, पहले आप प्रवेश कीजिए। चलो चलो। दादाजी, अब ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कद्दू किसने फेंका मुझ पे? ओ साहब जी, ये कद्दू आप पे किसी ने नहीं फेंका। अयो, ये कद्दू को हमने ऊपर बांध के रखा था। क्यों? पर आपने ये कद्दू को ऊपर क्यों बांध के रखा था दिव्य अम्मा? अयो पांडवा, आपने पूरा नाम नहीं बोला था, उसे चक्कर आ रहा है। दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जया वालू दर्शन मुठुटू गोपालम प्रसादम अक्का। अभी पूरा नाम बोल दिया तुम्हारा, ठीक है दिव्या माँ? सब्जी। दिव्या माँ सुहासिनी पल्लीवर जय वालू दर्शन मुथुटू गोपालम प्रसाद माँ का। पापा सॉरी। अब तो तुम ठीक हो ना? तो थापा, अभी ये ठीक है ना? अभी ठीक होगा साहब जी, अभी ठीक रहेगा। हाँ, तो अब बताओ, ये कद्दू ऊपर क्यों बांधा था? चाचा जी, हमने ये कद्दू यहाँ पे इसके लिए लगाया ताकि साहब जी के बंगले में नजर न लगे और यहाँ पर कोई भूत प्रेत भी ना आए। ठीक है, तब ये अपने आप गिरा कैसे? आज साहब जी, बिल्ली ने गिराया होगा, बिल्ली घूमती रहती है इधर। इतनी ऊपर भी जाती है? चाचा जी डरिए मत, आइए। पला नहीं है। खेलो खेलो। माधवी माधवी माधवी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? अरे तुमने सुना नहीं, वो दिव्या माँ ने क्या कहा था? उन्होंने कद्दू यहाँ पे इसलिए लटकाया था ताकि किसी भूत प्रेत की नजर ना लगे। जरा सोचो माधवी, मुझे भूतनी का सपना आना, बीच रास्ते चाचा जी का गायब हो जाना, फिर यहाँ पे आने के बाद बिल्ली का रास्ता काटना, वो कद्दू का टूटना।
जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। देवा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम इस बंगले में मजे करने आए हैं और हमारा ये मजा किरकिरा ना हो इनके बेकार की टेंशन की वजह से। बेकार का टेंशन ले रहा हूँ मैं? बेकार का ही है, शांत बसा आता। फ्रेंड्स हम यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, पूल खेल सकते हैं और कैरम भी। कैरम? कितने कितने कैरम? अरे सोडी, उसको भी कैरम कहते हैं। उसे भी मतलब? और किससे कैरम कहते हैं मेहता अंकल? मैंने कहा कि उसे कैरम कहते हैं। तो फिर अपने भी क्यों बोला? मैंने भी नहीं, ही कहा। मैंने कहा उसे ही कैरम कहते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ कितनी सारी पेंटिंग्स है? थापा जी, यहाँ पहले कोई चिड़ियाघर था? नहीं साहब जी, क्यों आपने ऐसा क्यों पूछा? यहाँ पर पशु पक्षियों की इतनी सारी पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि पहले कोई चिड़ियाघर होगा। नहीं साहब जी, हमारी मैडम को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो ये सारा पेंटिंग उन्होंने बनाया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, बॉस की वाइफ को अलग अलग प्राणियों के पेंटिंग्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। उनके घर पे भी हमने देखा था। हाँ। वाह, पण સાચે આ ઘેરનું इंटीरियर કેટલું મજાનું છે ને? हाँ, इंटीरियर्स उन्होंने अपने हिसाब से जो किया है। भाई साहब, हमारा रूम कौन सा है? साहब जी, इधर बहुत सारा रूम है। नीचे 2 रूम है, एक वो है, एक ये। तो ये रूम मेरा और डब्बू से लगा। तभी बाकी बचे रूम्स में हम सब एडजस्ट हो जाते हैं। भाई, अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं और अंजलि ये वाला रूम ले लें। अरे इसमें पूछने की क्या बात है मेहता साहब, आपकी वजह से तो हम सब यहाँ पे हैं। थैंक यू। थैंक यू। और बाकी बचे हम 2 कपल तो ऊपर के कमरों में जाके सेट हो जाते हैं। अरे एक मिनट भाई, क्या सेट हो जाते हैं? आप सबने अपने अपने कमरों की सेटिंग कर ली तो मैं कहाँ रहूंगा? पोपट अंकल, आप हमारे साथ रहिए। हाँ पोपट अंकल, आप हमारे फेवरेट अंकल हैं, आप हमारे साथ ही रहोगे ना? फिर ठीक है, फिर ठीक। हाँ तो भाई अपने अपने रूम में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस मिलते हैं। साहब जी, मैम साहब, आप सब फ्रेश हो जाइए, तब तक आपके चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा। और अगर किसी को कोई काम हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। इन्हीं आवाज देंगे। हाँ हाँ, आप ही को आवाज देंगे। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, एक शिक्षक, एक शिक्षक, एक शिक्षक, एक कुवारा पोपट लवारा, पोपट लवारा, पोपट लवारा, सब मेरे झांसे में, मेरे झांसे में, सब खुशी खुशी यहाँ आ तो गए हैं, पर मेरे पोते हुए यहाँ खुश रहना मुश्किल, रहना मुश्किल, रहना मुश्किल है। क्या हुआ? ये बैग दे मुझे। अरे नहीं, अभी तो आधे रास्ते पहुंच गए, मैं लेके जाऊंगा। तुम्हारे पास भी तो बैग है ना भाई। अरे उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, चल यार। क्या करना है? ठंड रख। इसलिए इसमें पार्टी शाटी का सामान है। क्या बात करो सोडी, मेरे बैग में कब रखा तुमने? नहीं पता चला ना तुझे? ये रोशन सिंह सोडी की प्लानिंग है। ऐसी प्लानिंग में पार्टी शाटी की भी करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं पापा के साथ जाके सेटिंग करके आता हूँ। अरे लेकिन मानुस विचित्र है। मेरे बैग में थी बॉटल। वाह वाह। पापा जी, जी पापा जी, आप ये बैग रखिए। गिफ्ट इसकी क्या जरूरत थी साहब जी? चल यार, गिफ्ट नहीं है, तो इसमें पार्टी शाटी का सामान है। पार्टी शाटी? और यारों की मौज मस्ती का सामान। समझ गया साहब जी।
अभी इसे किसी सेफ जगह पे रख दो, जब मैं मांगूंगा ना तब मुझे देना। समझ गए साहब जी। सॉरी। कहा था पार्टी शार्टी करेंगे, इंतजाम किया या नहीं? अरे मैं पूछने आ रहा था भाई हमारी पार्टी शार्टी का क्या हुआ? अरे वाइफ हियर एंड रोशन सिंह सोडी हियर। वो लायन ने सारा बंदोबस्त कर दिया है। पार्टी शार्टी का सामान पापा के पास पहुंच गया है। आज रात को मौका मिलता ही पार्टी शार्टी करेंगे। तारा बैग लेने ही आओ। क्यों है सोनिए? तने आवा माटी को दीवार केम लगी गई? कहीं तो पार्टी शार्टी की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? है क्यों जिया गल्ला कर रही है रोशन डार्लिंग? वो तेरे होते हुए मैं पार्टी शार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत आयो हाँ वे जो जो कह रहा हूँ। अगर तूने पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके बारे में तू सोच भी नहीं पाएगा। हाय नी मेरी हिरनी, वो तेरी अक्का दा कसूर, मेरा दिल बेकसूर, तू ही मेरा नशा है, तू ही मेरी हूँ। और मेरे सामने पार्टी शार्टी चकनाचूर चकनाचूर चकनाचूर। हिम्मत रखो नी। अच्छा चलो बटरिंग बंद कर, बैग चेक कराओ। तो सुनिए, मैं तुझ पे जान छिड़कता हूँ, तो तेनू मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है? नहीं। तो ठीक है, तो कर ले चेक। ये चेक कर चुकी हूँ। तो पता है मैनू। अरे 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 चल से। नहीं नहीं, अब तो मैं चेक करवा के रहूंगा। ले कर ले चेक। हाँ ठीक है। ओ लॉयन ने सारा इंतजाम कर दिया है। वाओ कितना फ्रेश फील हो रहा है। ये ताजी हवा और आपके बॉस का बंगला पहाड़ों के बीच में। वाह मजा आ गया। हाँ, ये बंगला, ये मौसम, ये रूम, अब तक लग रहा था कि जिंदगी सिर्फ एक फूल है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक फूलों भरा गुलदस्ता है। इसीलिए कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। सत्य वचन। इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर करके थक जाता है, ऊब जाता है, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो बड़ा मजा आता है। अब पता चला मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रही थी छुट्टी के लिए। हा 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 हा, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, ये खुशनुमा माहौल, इन पे एक कविता लिखने का मन करता है। अच्छा, इस पर, अपनी पत्नी पर नहीं। आपको देखकर ही तो कविता लिखना सीखे हैं। आपकी हंसी के बिना ये सारे फीके। वो तो है। अब हमारी तारीफ में आपकी इस कविता का इंतजार रहेगा हमें, पर अब हमें और इंतजार मत करवाइए। हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जो हुक्म मेरे आका। अरे जाइए। ओके। तारक, हुक्म करिए मेरे आका। मैंने अभी यहाँ किसी को देखा। यहाँ? हाँ। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर मैंने यहाँ किसी का साया देखा। दिव्या माँ थापा होंगे, कुछ काम से आए होंगे। यहाँ अभी यहाँ हम पर प्यार की मस्ती छाई है और आपको दिख रही परछाई है। क्या तारक, आप भी चलिए, अब फ्रेश हो जाते हैं। ये मस्त जगह है और आप है कि डर रहे हैं। तो क्या करूं माधवी, तुमने देखा ना सुबह से ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही है कि ना चाहते हुए भी टेंशन हो रहा है। आप ना टेंशन में ही रहिए। नहीं 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 मधु, देखो अभी कोई टेंशन नहीं होगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है? मैं फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ। ना ओ नक्की नक्की। हाँ? देखो इसकी आंखें तो हमें ही घूर रही है। आप डरिए मत। संभाले माधवी, खूब डरी और बोरी और डरिए मत। मैं थापा भाई और दिव्या माँ को बुलाती हूँ। अरे दिव्या माँ कशाला, पूरा नाम याद है उसका? नहीं नहीं, सिर्फ थापा को बुलाओ। हाँ हाँ। अरे यहीं से बुलाओ ना।
पापा थापा भाई आ जाइए जल्दी से। ये सब्जी क्या हुआ सब्जी? ये क्या है? ये पेंटिंग है, रानी मैडम ने बनाया है। बताया तो था, उनको पेंटिंग का बहुत शौक है। ये इतनी डरावनी पेंटिंग रूम में कौन लगाता है? वो सब्जी, ये हमारा सब्जी का स्पेशल रूम है, इसीलिए यहाँ लगाया है। मालूम है, ये पेंटिंग का 5 लाख रुपए मिल रहा था, नहीं बेचा हमारा सब्जी ने। क्यों? कमाल है, इतनी डरावनी पेंटिंग की 5 लाख कोई कैसे दे सकता है? आंखें तो देखो कितनी भयानक लग रही है। ओ सब्जी, मैं समझ गया आप डर क्यों रहे हो। ये जो पेंटिंग की आंखों में जो लाल लाइट लगा है ना, उसकी वजह से आप डर रहे हो। मैं लाइट बंद कर दूंगा, आपको डर नहीं लगेगा। क्या लाइट लगी थी? ओ पापा, ये लाइट पहले से बंद रखनी चाहिए थी ना, खामखा डरा दिया। आप उसकी आंखों में मत देखिए, मेरी आंखों में देखिए। सब्जी में जाऊं? हाँ, जा सकते। भिड़े, भिड़े, हाँ पोपटलाल, यहाँ हूँ मैं, क्या हुआ? अरे भाई भिड़े, क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? मैंने बोला थापा को। थापा को बोल के क्या फायदा भाई, सेक्रेटरी तू है, तुझे ये सब का ध्यान रखना चाहिए। अरे पोपटलाल, पेंटिंग मैंने थोड़ी बनाई है। पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? अरे कोल्ह्याची पेंटिंग। बाय द वे तो कोल्हा नहीं है, लांडगा है। इस ते लांडग्याची पेंटिंग। अरे क्या भयानक लाल आंखें उसकी, डर गया था मैं। अरे पेंटिंग को छोड़ना है, मैं यहाँ पानी की कंप्लेन करने आया हूँ। मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा है। पोपटलाल, तुम पानी की कंप्लेंट करने मेरे पास क्यों आए? बोलो। ये गोकुलम सोसाइटी नहीं है, ये मेहता साहब के बॉस का बंगलो है, बंगलो। भिड़े तो कमाल का दोगला इंसान है। गोकुलधाम से निकला है तब से एक मेवा सेक्रेटरी बोल बोल के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और अभी पानी की कंप्लेन तुझे सुननी नहीं है। पोपटलाल, पोपट भाऊजी, आप थोड़े शांत हो जाइए ना, थापा भाई है ना। सब्जी सब्जी, वो इधर का सेक्रेटरी नहीं है, उनको कैसे पता होगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो किसको पता होगा? मुझे। अरे तो जाओ ना भाई, देखो ना। सब्जी, मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। आइए। हाँ, चले चले, ओके। देखा, तुम्हारे पोपट भाऊजी बिना सोचे समझे दुनिया हिला देते हैं सबकी। सुदेता, आपको फ्रेश होने जाना था ना। हाँ, सब। हेलो, हेलो। वाओ फ्रेंड्स, मेहता अंकल के बॉस का बंगलो कितने मस्त लोकेशन पे है ना, पहाड़ों के बीच में। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बंगलो कितना मस्त है। स्विमिंग पूल है, खेलने के लिए गेम्स है, और गार्डन है, और किचन भी। अरे वाह गोली वाह, बंगलों में तो किचन होता ही है ना भाई, कॉमन है। सॉरी। हेलो, 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 हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। अरे पोपटलाल रुको, अरे अकेले बाहर मत जाओ। अरे पोपटलाल, ये पोपटलाल अकेले बाहर चला गया। दर्शकों, हम जब से यहाँ आए ना, यहाँ एक से एक डरावनी घटनाएं घट रही हैं। पहले काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा, फिर इस बंगले में प्रवेश करते ही हमारे सर पर पंपकिन गिरा। भिड़े तस्वीर देखकर डर गया। वैसे इन सब भूत प्रेत वाली बातों में नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तो हो रहा है जो हमारा टेंशन बढ़ाने वाला है। क्या लगता है आपको? हम गोकुल धाम वाले तो यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, पर ये पोपटलाल का बाहर जाना हमारे लिए आने वाली नई मुसीबत के आसार तो नहीं लेकर आ रहा। सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया तो नहीं हिल जाएगी। मैं आपको अंदेशा दे सकता हूँ कि बंगले में बड़े डरावने हंगामे होने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब दोस्तों, एक विशेष बात। दर्शकों, उफ ये लव है मुश्किल में घमासान हो रहा है। एडवोकेट युग सिन्हा, जिनका एक ही मकसद है
खुद को और अपने भाई बहनों को लड़कियों से दूर रखें। उन्हीं के घर में उन्हें खुद ठहरना पड़ रहा है तेज तरार कैरी और उनके भाई बहनों के साथ। अब जब एक ही छत के नीचे दो विपरीत विचारों वाले लोग रहेंगे तो लव का होना तो मुश्किल ही है। तो देखिए दोस्तों, उफ ये लव है मुश्किल, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी सब पर। और हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए पप्पू कितने गया कुछ पता है? पोपट अंकल तो फोन पे बात करते करते बाहर चले गए। सब्जी इधर गया सब्जी। सब्जी 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 क्या हुआ था पा? सब्जी आप यहाँ क्यों आए? अरे फोन पे बात करते करते यहाँ आ गया था। आप अगली बार से यहाँ मत आना। क्यों? अरे सब्जी वो यहाँ वो सांप बिच्छू ये सब होता है ना, तो काट लेगा। हाँ हाँ हाँ